हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत होती है इस टू डू लिस्ट से। तो टू डू लिस्ट मैंने सुबह ही बना ली थी और उसके बाद फिर मैं अपना घर का काम करने लग गई। घर का काम करके फ्री हुई 12 बजे। तो उसके बाद मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कल ऐसा हुआ कि आपको बताया था कि मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो रात में सो तो गई थी, लेकिन दर्द जो है हल्का हल्का बंद नहीं हुआ था, मतलब कंप्लीट तरीके से सही नहीं था। सुबह भी एकदम हल्का हल्का दर्द हो रहा था। उसके बाद मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, आलस आ रहा था, ना काम करने का मन था, ना पढ़ने का मन हो रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो पर एट द एंड मेरे को तो काम करना ही पड़ा, काम करना पड़ेगा ही भाई। फिर उसके बाद अपना काम करने के बाद फ्री हुई। तब उसके बाद दोपहर में थोड़ी देर आराम किया। मन नहीं कर रहा था उस टाइम पढ़ने का, पता नहीं क्या हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, आलस भी आ रहा था, मतलब नींद नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी आँखों की वजह से, जैसे आँखें एकदम बंद हो रही हो बार बार। फिर ये सब करते करते ऐसे ही दोपहर हो गई। देन उसके बाद शाम को फिर से शुरुआत करी पढ़ने की। फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने। ऐसे बज रहे थे 5, 5:30 बज रहे थे। मैंने कहा अभी भी मेरे पास 5 से 6 घंटे है, मैं अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ कंप्लीट। तो मैं कई बार ऐसा होता है कि आपका सुबह मन नहीं कर रहा होता है पढ़ने का। कई बार होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो। मेरे साथ हो रहा है तो मैं बता रही हूँ। अगर आपका सुबह में पढ़ने का मन नहीं है तो शाम से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। गिनती के बचे हुए 5 से 6 घंटे भी बहुत है। अगर आप ऐसे करोगे, या किसी दिन आपका जैसे सुबह मन हो रहा है तो शाम को मन नहीं होता, सुबह अच्छे से पढ़ लो सबके साथ अपना। किसी को दिन में पढ़ाई अच्छी लगती है तो किसी को रात में पढ़ाई अच्छी लगती है। आपका मूड जब कहे, जब दिल करे पढ़ना है, पढ़ने बैठ जाओ। चाहे उससे पहले कुछ पढ़े हो या उससे पहले 5 घंटे पढ़े हो, लेकिन फिर भी पढ़ने का मन है तो ज़रूर पढ़ने बैठ जाओ। तो 5:30 बजे मैं बैठ गई थी पढ़ने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एडिटोरियल की क्लास करी है। एडिटोरियल की क्लास करी है, करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हुई थी, तो वो क्लास आज अब 25 फरवरी और 26 फरवरी की एक साथ होगी। तो अब उसके बाद एडिटोरियल करा और एक ये डीआई की क्लास करी थी। डीआई देखो, डीआई आरआरबी मेंस की डीआई थी, तो उसमें डीआई करनी थी। और फिर उसके बाद एडिटोरियल स्टार्ट किया था। मैंने कहा सबसे पहले आज डीआई ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि डीआई छोड़ते छोड़ते बहुत दिन हो गए थे। रोज़ डेली मेरा मैथ्स का ही सेक्शन छूट रहा था टू डू लिस्ट में से। तो आज सबसे पहले मैंने डीआई करी है। देन उसके बाद एडिटोरियल स्टार्ट करा। एडिटोरियल में इतने अच्छे वर्ड्स थे, निमिषा मैम ने इतने सारे रिवीजन करवाए थे, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे। देन उसके बाद तुरंत मैंने रीजनिंग उठाई, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया, क्योंकि पूरे दिन से तो ब्रेक ही हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग करी, और रीजनिंग में मैंने करे थे रीजनिंग में उस लेक्चर में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे। तो सिर्फ 4 थे, और वो लेक्चर 1 डेढ़ घंटे का था। और आप सोचो 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर हो और उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन होता है, इसका मतलब क्या है कि उन क्वेश्चंस के लेवल्स हाई होंगे। वो एसबीआई क्लर्क मेंस के क्वेश्चन थे, और इतने अच्छे क्वेश्चंस थे, इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। और ये मैं कह रही हूँ अंकुश सर के पेड क्लास से, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन थे। मतलब दिमाग हिल जाता है ऐसा सवाल था। मतलब आपको सब समझ में आएगा, जैसे आप करोगे उस आपसे नहीं बनेगा, लेकिन जब सर कर रहे हैं, सर का एक बार में बन जा रहा है वही। और वही क्वेश्चन हमसे मेंस का नहीं बन रहा। अब ये उनके लिए तो इजी होगा जो मेंस की तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग अप करे हैं पजल्स की, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा। नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, नई नई वेराइटी आ रही है। क्वेश्चन सच्ची में इतने हाई लेवल के, देखो आप लोग अगर सिर्फ प्री करते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा मेंस लेवल स्टार्ट कर दो। मेरी जो ये वीडियो थी वो प्री की क्लास में ही थी। ऐसा मान के चलो सर ने हो सकता बीच में डाल दिया एक आध वीडियो कि मेंस के भी उसी में करा देंगे, क्योंकि कराने भी बहुत ज़रूरी है। सर को अपना बैच कंप्लीट करना पड़ता है, तो ऐसे ही हुआ होगा। अब मैं इस फेब तक अपनी वो पूरी जो वीडियो है वो पूरी ख़त्म कर दूँगी वो बैच को। उसके बाद मैं सीधा मार्च से मेंस स्टार्ट करूँगी रीजनिंग का। तो आप लोग भी अपना टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे अब मार्च तक या 15 मार्च तक मैं अपना पूरा प्री का कर लूँगी कंप्लीट, या कर लूँगा कंप्लीट। उसके बाद मैं अपना मेंस का स्टार्ट कर दूँगा। अगर जब तक आप मेंस स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत। जब मेंस करोगे ना तो आपके प्री के क्वेश्चंस भी आसानी से बनने लगेंगे, ये चीज़ है।
और जो यहाँ के क्वेश्चन थे भाई उनके लेवल इतने स्टैंडर्ड थे, सर तो कहते तो बहुत ईजी है, हलवा क्वेश्चन है, बट मेरे लिए वो एकदम नया था। सर ने बोला जिनके लिए नया है उनको लगेगा टाइम, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, आप आराम से कर लोगे, टेंशन मत लो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। पीडीएफ से क्वेश्चंस लगाओ मेंस के, उसको करो, सॉल्व करो, जब तक आप करोगे नहीं ना तो वो होने वाला नहीं है सच में। और पता है मेंस के क्वेश्चंस आपको इंटरेस्ट आता होगा, रीजनिंग बहुत बच्चों को इंटरेस्ट है रीजनिंग में, मेरे को तो बहुत है, क्योंकि जब वो नहीं बनता ना तब और इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, ये बन क्यों नहीं रहा, ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, क्या गलती कर दी, फिर दोबारा तिबारा। तो ऐसे करो, जब तक आप उसको करोगे नहीं तो होने वाला नहीं है। और आज मैंने एक चीज़ और करी है, इंग्लिश की चेकलिस्ट भी सॉल्व करी है, तो वो चेकलिस्ट अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बहुत बढ़िया चेकलिस्ट है, अगर जिसको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो वो ज़रूर देखें। तो ये रहे मेरी रीजनिंग के वो 4 क्वेश्चन थे, 1 2 इधर 3, मिस्टेक हो रही है नीचे हो रही है, बाकी ये चौथा क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट का, और अनसर्टेन नंबर्स थे सिटिंग अरेंजमेंट में। तो और फिर उसके बाद मुझे 9 बज गए थे, 9 बजे के बाद मैंने फिर अपना डिनर किया और काम किया, फिर थोड़ी देर वॉक किया, फिर रात में बज गए थे 10:30, तो 10:30 बजे मैं आ गई थी नीचे। अब टाइम देख लो 10:30 हो रहे हैं, फिर दिखा रही हूँ, देखो जो मैंने किया है वो दिखा रही हूँ, और जो नहीं किया उस पर मैंने सर्कल मार लिया और क्रॉस कर लिया, जो मैं अब नहीं कर सकती, तो सिर्फ मैंने चेकलिस्ट ले, देखो ये रही चेकलिस्ट जो निमिषा मैम प्रोवाइड करते हैं, ये चेकलिस्ट मैं अभी सॉल्व करूँगी। और अगर आप सबकी इंग्लिश वीक है, जिसकी भी इंग्लिश वीक है, तो ये इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल है मैम का, उस पर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्री का भी आता है मेंस का भी आता है। तो आप यहाँ चेकलिस्ट देखो, चेकलिस्ट में हर एक चीज़ है, आप पहले देख लो तो आप उस हिसाब से करना। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है, आरसी के 5 क्वेश्चन है, पैराजम्बल के 5 है, क्लोज टेस्ट के 5 है, वोकैबुलरी क्विज भी आती है डेली 5 क्वेश्चन, ईडियम्स 3 क्वेश्चन, 3 फ्रेजल वर्ब और 4 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और एरर डिटेक्शन के 20 क्वेश्चन है। एरर डिटेक्शन जो कि मेजर पार्ट होता है, मतलब मेन पार्ट होता है हर एग्ज़ाम में। तो ये आप सोचो, अगर आप रोज डेली ना चेकलिस्ट सॉल्व करोगे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, तो सच्ची में आपकी इंग्लिश में नंबर अगर 10-12 आ रहे हैं ना, तो 15, फिर ऐसे 17, फिर ऐसे ही 20 से स्टार्ट हो जाएंगे आने, मतलब बढ़ते चले जाएंगे। आप एक बार करके देखो अपनी प्रैक्टिस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये देखो उसमें नीचे सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड है, सॉल्यूशंस भी हैं, उसका कहाँ इनकरेक्ट है कहाँ करेक्ट है, फिर कौन सा ग्रामर का रूल लग रहा है, ये सब भी लिखा हुआ है, और इतनी बढ़िया चेकलिस्ट है। मैं तो कर रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, जिसको दिक्कत हो रही हो वो प्लीज़ ये चेकलिस्ट डाउनलोड करें और करें। बहुत बच्चे कर रहे हैं, बहुत कर भी रहे होंगे, और करके ऐसे ही आगे निकल जाएंगे, और जो नहीं करेगा देखो वो पीछे रह जाएगा। आपको कुछ ना कुछ तो अपने लिए करना ही पड़ेगा, हर चीज़ टीचर नहीं करा सकती, टीचर से पढ़ा सकते हैं और हाथ पकड़ के वो नहीं चला सकते, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और ये चेकलिस्ट मैंने आज सॉल्व करी है रात में, तो चेकलिस्ट सॉल्व करते करते मेरे को बज गए थे 11, आधा घंटे का मेरे को टाइम लगा। मैंने सिर्फ एरर डिटेक्शन और आरसी का छोड़ दिया, बाकी सारी चीज़ें करी है वो मैं अब कल करूँगी। और इतने करते करते मेरे को 11:15 हो गए, तो फिर उसके बाद मैंने अपना एडिटिंग का काम किया। ये रहा मेरे क्वेश्चंस जो मैंने करे थे, पैराजम्बल वगैरह सब करे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी